हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज मेरा पहला वीडियो है। आज हम अपना टॉपिक त्रिकोणमिति पे चलते हैं। देखिए बच्चे, आज हम आपको त्रिकोणमिति का वैल्यू निकालने के लिए सिखा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम नियामक। इसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं बच्चा। ध्यान दीजिएगा। इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। बच्चा देखिएगा, ये जीरो से 90 डिग्री तक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है 0 से 90 तक होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट कितना होता है? 90 से 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट, ध्यान दीजिएगा बच्चा, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री होता है। ठीक है बच्चा, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 डिग्री। तो बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए हमको याद रखने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ट्रिक है, समझ लीजिए ये ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक। आप इसे याद रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी वैल्यू निकालने में। ये आपका 10th क्लास में काम देगा, 11th में देगा, 12th में देगा, ऑलरेडी ऑल कंपटीशन के एग्जाम में भी ये काम देगा। ध्यान से देखिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज, सारा खेल इसी 4 वर्ड पे है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, सारा खेल इसी वर्ड पे है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वाड्रेंट के लिए है ये दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए है, ये थर्ड के लिए है और ये फोर्थ के लिए। बच्चे ये है क्या, ये ध्यान रखिए। इससे पता लगता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अगले क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं साइन और कॉसेक। इसे याद नहीं रखना है, बस इसे याद रखना है। इसे ऑल स्कूल टू कॉलेज। देखिए यहाँ पे एस से साइन, और ठीक साइन का अपोजिट होता है, 10th में हम पढ़े हैं बच्चे, साइन का उल्टा कॉसेक। तो यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेक हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ ध्यान दीजिए, स्कूल थर्ड में है टी, टी से होता है टैन, टैन का ठीक विपरीत होता है, ठीक अपोजिट होता है कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट में है कॉलेज, कॉलेज का पहला लेटर है सी, सी का मतलब हुआ कॉसेक, कॉसेक। और कॉसेक का ठीक अपोजिट होता है, सॉरी कॉस। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। बच्चा ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा चार क्वाड्रेंट है, चारों में देख लीजिए। फर्स्ट में कोई भी रहे, साइन कॉसेक कॉट टैन कुछ भी रहे, सारा का सारा पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है मेरे बच्चे, इधर ध्यान दीजिएगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये यही एक वर्ड है जो आपको याद रखना है बस।
आप कोई भी एग्जाम हॉल में बैठे रहिए, कहीं पे भी एग्जाम दीजिए, आपको बस ये माइंड में रहेगा, आप आराम से उस वैल्यू को निकाल सकते हैं, उतना सारा रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बच्चा, तो देखते हैं हम ये, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चे आपका हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिए हैं? नोट डाउन कर लिए हैं आप लोग? हाँ, अच्छे से ये इस ये जो लिखा हुआ है इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यही आपका मेन ट्रिक है, इसी को आपको ध्यान रखना है कि सभी जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं आखिरकार? कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। तो ये ऑलरेडी आपके माइंड में हमेशा रहेगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसी से आप ये फाइंड कर सकते हैं। 0 से 90, 90 से 180, 180 270, 270 से 360, आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देख लीजिए, और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मोटिवेशन में हमको मिले तो फिर और आगे वीडियो डाल सकें। हो गया बच्चा? चलिए हम इसे अब इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए बच्चों, तो हम कहाँ तक देखे थे? ऑल स्कूल टू कॉलेज देख चुके थे। चलिए अब एक थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना है। बस ये आखिरी जो है इसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, ठीक है बच्चा? ये हमको दिमाग में रखना है। 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, आप 10th में पढ़े होंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चा? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, आप जानते हैं। चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं, उससे आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं 90 प्लस थीटा के अपवर्त में, के अपवर्त में 90 प्लस थीटा के अपवर्त में। चलिए बच्चा, पहले सबसे पहले साइन 90 प्लस थीटा, देखिएगा फिर से हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट में चले आते हैं, ताकि आपको यहाँ समझ में आते रहे। ये था 90, 0 से 90 से 180 डिग्री, ठीक है बच्चा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट था। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या था? ट्रिक क्या था? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यानी कंफर्म है पॉजिटिव होगा। अब साइन 10th में पढ़े थे, साइन किस में चेंज होता है? कॉस थीटा में, तो हो गया कॉस थीटा। साइन के बाद हम पढ़े थे, साइन के बाद क्या पढ़े थे? कॉस कॉस 90 माइनस कॉस 90 प्लस थीटा, माइनस बाद वाल इसके बाद में। तो कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब हो गया कि कॉस जो है माइनस में होगा, कॉस का सेक थीटा, ठीक है बच्चा? अब टेन 90 माइनस टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देख लीजिए टेन भी माइनस में होगा, माइनस, देख लीजिए बच्चा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे कॉस के जगह सेक के जगह
इसे हम हटा देते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा। चलिए अब इसी पे हम निकालते हैं, इसी पे हम निकालते हैं साइन 120 डिग्री का वैल्यू, ठीक है बच्चा। निकाल करके देखते हैं क्या आता है। साइन क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा, देखिएगा बढ़िया से, साइन 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें लिखेंगे साइन 90 प्लस 30, थीटा की जगह क्या हो जाएगा 30, सिर्फ हम समझाने के लिए लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए साइन 120, फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 90 प्लस थीटा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे 90 प्लस थीटा, ताकि यहाँ पर अब थीटा की जगह हम क्या रखेंगे तो 30 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब आप पढ़े हैं बच्चा कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2। देख लीजिए, इसको आप बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। ये एक हो गया इसके लिए, और एक हो गया ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये दो आप याद रखिए, आपको इसमें से कोई भी निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा। बच्चे आप इसे नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब वैल्यू निकालिए तो, अब चलिए अब अगला फॉर्मूला चलते हैं, साइन 180 प्लस थीटा का अपवर्त, चलिए बच्चा देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में है ये, पहले वो देखेंगे, हम छोटा सा बना लेंगे, फिर खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा। अभी शुरुआत है आपका, तो आप छोटा छोटा बना करके अब देखा कीजिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं है, सेकेंड नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चा, थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा। अब ध्यान रखिएगा, हम लिखाए हैं, हम यहाँ पे अभी लिखे थे, आप नोट डाउन किए हैं कि चेंज किस में होगा बच्चा, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है, तो बस वही याद रखना है हमको, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हो गया कॉलेज, फर्स्ट स्कूल टू कॉलेज है, हाँ स्कूल टू कॉलेज, तो फर्स्ट हो गया ऑल, और सेकेंड हो गया स्कूल यानी साइन कॉसेक, और थर्ड हो गया इसमें पॉजिटिव हो जाएगा टेन और कॉट बच्चा। बस इतना याद रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी वैल्यू निकालने में, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, किसमें, माइनस में। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी जो जो बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। चलिए पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू, कॉस भी निगेटिव होगा, माइनस कॉस थीटा, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं चेंज किसमें होता है बच्चे, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में, बस चेंज सिर्फ इसमें होता है, बस ये इतना, ये और एक ऑल स्कूल टू कॉलेज, बस दो ध्यान रखिए, आपका आपका काम हो जाएगा, ठीक है। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन पे आ जाते हैं। ज़्यादातर जो कंपटीशन या फिर जो मैथ है 10 11 12 ज़्यादा 180 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा का ही यूज होता है, 270 प्लस थीटा का बहुत कम होगा बच्चे, इसलिए हम 180 पे आ गए हैं। 270 भी आगे बढ़ेंगे, पहले 180 प्लस थीटा देख लेते हैं। 90 प्लस थीटा हो गया, 180 प्लस थीटा चल रहे हैं। चलिए tan 180 प्लस थीटा
तो बच्चा tan 180 प्लस थीटा बराबर होगा, चेंज तो होगा ही नहीं, प्लस tan थीटा। अब यहाँ पे बात आया प्लस क्यों हुआ? प्लस इसलिए हुआ बच्चा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे निगेटिव होते हैं। तो चलिए ये 3 फार्मूला हो गया। इसी के जो जस्ट अपोजिट है, जैसे साइन का कॉसेक हो गया, कॉस का सेक हो गया, और टेन का कॉट हो गया, ठीक है, तो वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक अपोजिट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, देख लीजिए। ठीक है बच्चे, अब चलिए इस पर से कोई एक दो वैल्यू नहीं लेते हैं हम, मान लीजिए ले लेते हैं साइन 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री का आपको वैल्यू निकालने के लिए कहीं पे आ गया, या कंपटीशन में आ गया, या फिर 10th का एग्जाम, 12th के एग्जाम में आ गया, या 11th के एग्जाम में आ गया, तो कैसे हम निकालेंगे? सिंपल सा है, साइन 180 प्लस 90, साइन 180 प्लस 90 क्या हो जाएगा बच्चा बताओ? साइन 180 प्लस 90, तो ये हो जाएगा साइन 180 प्लस 90 हो जाएगा, फार्मूला पे आ जाते हैं, माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 90 डिग्री, और साइन 90 का मान, साइन 90 का मान सबसे पहले आप मान याद कर लीजिए, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, ये एकदम एकदम याद रहना चाहिए, तभी आप इसको तोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप अटक जाइएगा। तो साइन 90 का मान क्या होता है बच्चा? 1 होता है। तो साइन 270 डिग्री का मान कितना आ गया? -1। ठीक है बच्चा, चलिए ठीक है। अब जरा हम ले लेते हैं एक वैल्यू और ले लेते हैं, चलिए बच्चा ले लेते हैं कॉस 270 डिग्री। तब क्या हो जाएगा बच्चा? फिर देखिए 270 डिग्री कहाँ आ गया, 180 प्लस थीटा, 180 से 270, ठीक बच्चा, 0 से 90, 90 से 180, और 180 से 270। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव, तो निगेटिव तो कंफर्म हो जाएगा, या फिर इसको एक बार तोड़ करके लिख लेते हैं, ठीक है, कॉस 180 प्लस 90, ठीक है बच्चा, तो माइनस तो कंफर्म होगा, कॉस 90। अब कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। तो 0 एक ऐसा है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है बच्चे, ठीक है, 0 का सिर्फ 0 होगा, अर्थात मेरा कॉस 270 डिग्री का मान आ गया 0। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 180 प्लस थीटा का हो गया बच्चा, देख लीजिए, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। हो गया बच्चा? चलिए बच्चा हो गया, इसे हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद आ जाते हैं 180 हो गया, अब 270 प्लस थीटा के अपवर्त, ये नहीं दिखाई दे रहा है, पहला आ जाएगा
साइन 270 प्लस थीटा। दो सौ सत्तर प्लस थीटा कहाँ चला गया बच्चा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चा, देखिएगा 270 प्लस थीटा कहाँ आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 तक वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद कोई क्वाड्रेंट में नहीं रहता, वो क्वाड्रेंट से बाहर चला जाता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा, साइन किस में चेंज होता है? कॉस में चेंज हो जाता है। अब माइनस होगा या प्लस होगा? चेंज तो होगा ही, क्योंकि 90 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा में चेंज होता है। अब यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा ये देखना है। तो हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था? ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, फॉर्मूला बन गया। अब इसी पे हम अगर मैथ देखना चाहते हैं तो चलिए हम साइन 360 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। साइन 360 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा साइन 270 प्लस 90 डिग्री। 270 प्लस 90 जोड़ेंगे 360 ही आएगा, जोड़ करके देख लीजिए। तो साइन 270 प्लस 90 डिग्री को हमको इस फार्मूला पे तोड़ना है, तो क्या हो जाएगा बच्चा? कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा? 90 डिग्री। अब कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अगर साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसे याद रखिएगा। देख लीजिए, आप आराम से कोई भी वैल्यू मिले आप इस पर तोड़ सकते हैं। साइन 270 प्लस थीटा का हो गया, आप इसे भी नोट डाउन कर ले। तो बच्चा आज मेरा पहला वीडियो है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले थोड़ा सा, तो और वीडियो हम बना सकें। थैंक यू दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, 200 270 माइनस थीटा का वर्ग देख लेते हैं। ये भी 270 माइनस थीटा का वर्ग, तो 270 माइनस थीटा अब रहा तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 270 से 360 है। अब 270 से कम हो रहा है, तो 270 से कमने का मतलब हो गया कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए लगाते हैं, बाकी सब लिख लीजिएगा खुद से, हम एक एक दो दो फार्मूला आपको कर देते हैं, ठीक है? बाकी सब आप समझदार हैं, आप कर सकते हैं। साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो 270 प्लस माइनस में चेंज होता है, साइन बदल जाएगा कॉस में। अब देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। साइन हो गया, कॉस का भी इसी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है? टेन 270 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा बच्चा? कॉट में। अब टेन पॉजिटिव है तो कॉट क्या होगा? पॉजिटिव। कॉस का बदल लीजिएगा, सेक में बदल जाएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये फॉर्मूला है, इसी पे तोड़ सकते हैं। चलिए बच्चा, अब इस पर एक मैथ देख लेते हैं। जैसे रहा टेन 180 डिग्री, कितना? टेन 180 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 180 डिग्री इक्वल टू, देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है,
10 90 प्लस पे भी निकल जाएगा, मगर हम यहाँ 270 वाला लिए हैं तो 270 करेंगे। 270 में 90 डिग्री घटा देंगे। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 270 में कितना घटाएंगे बच्चा, 90 डिग्री। 270 में 90 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, ये फॉर्मूला पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखिए यहाँ पे, कहाँ, यहाँ पे देखिए, tan 270 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे प्लस कॉट 90। अब tan 90 का मान कितना होता है, अपरिभाषित, ठीक है बच्चा। tan तो cot 90 का मान भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। चलिए उतारिए, ठीक है बच्चा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से। आप चाहें तो कंपटीशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। ग्रुप डी में या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा, वैल्यू निकालने के लिए। लड़के बार बार फंसते हैं इसमें, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा तो कोई बस दो ही फॉर्मूला याद रखना है, एक ऑल स्कूल टू कॉलेज और एक 90 प्लस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज होता है, ये ध्यान में रखना है। बाकी कौन सा किसका अपोजिट होता है, बस साइन का होता है, कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस होता है, टेन का कॉट होता है, बस ये ध्यान में रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आपको 360 डिग्री से ज़्यादा दे दे, जैसे एक फॉर्मूला है, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। ये ज़्यादा वैल्यू के लिए, ये एनटीपीसी रेलवे में अधिकतर हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, 360 प्लस थीटा, जो भी रहेगा वही रह जाएगा, इसमें चेंज नहीं होगा। साइन थीटा ना माइनस होगा ना चेंज होगा, जो रहेगा सिर्फ वही हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूछ दिया, क्वेश्चन पूछा साइन 480 डिग्री का मान निकालिए, तो देख लीजिए कौन, ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ना थर्ड क्वाड्रेंट में, ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको आप निकालिएगा कैसे। तो बस यही फॉर्मूला है, साइन 360 प्लस थीटा इजक्वल टू साइन थीटा, या कोई भी रहे, कोई भी अपवर्त रहे, कॉस रहे, टेन रहे, वही का वही होगा, चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमको निकालना है यहाँ क्या, साइन 480 डिग्री का मान निकालना है, बस फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए कितना आसान है। साइन 360 डिग्री, साइन 360 में कितना जोड़ें कि 480 आ जाए, तो 120 डिग्री, साइन 360 प्लस थीटा बराबर क्या आता है, साइन थीटा, तो साइन 120। अब देखिए इस क्वाड्रेंट का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ा, मगर यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कर लीजिएगा तो आपको 10th 11th 12th नहीं, बीएससी मैथ से कीजिए, एमएससी कीजिए, या फिर आगे जाकर के कंपटीशन की तैयारी कीजिए, एनटीपीसी कीजिए, ग्रुप डी कीजिए, कुछ भी कीजिए, अदरवाइज सब में जरूरत पड़ेगा। तो साइन 120, अब हम फिर से क्वाड्रेंट में आएंगे, कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, सेकंड में आ जाएगा 90 से 180 में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री को हम 90 प्लस 30 कर सकते हैं, 90 प्लस 30 कर सकते हैं ना, हाँ। तो 90 प्लस 30 करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। साइन 90 प्लस 30 बराबर क्या होता है बच्चा, तो कॉस थीटा, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। यानी कहने का मतलब हो गया कि साइन 480 का वैल्यू जो है, साइन 480 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, √3/2 आ गया। कितना आ गया बच्चा, √3/2। देख लीजिए, एक नंबर कंफर्म है।
बात मान लीजिए, अभी एनटीपीसी का मेंस होगा, उसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए आप जो ये आपका जो ये ट्रिक है या फिर जो फार्मूला, ये 2 फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिए, बस आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 10th का जो 90 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री जो भी है, उसका वैल्यू आप एकदम कंठस्थ रखिए, होठ पे रखिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चा, देख लीजिए दोस्तों, आज मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कोशिश कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया होगा। आप लोग को आपके लिए कुछ दे रहे हैं, आप बनाइएगा, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन दे रहे हैं। साइन 3600 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन है 720 डिग्री। 2 क्वेश्चन है बच्चा, बना करके आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप अपना राय दीजिए, पहला वीडियो है मेरा, ठीक है। अगर आप कहीं पे सुधार हमको करना है तो वो भी बता सकते हैं हमारे वीडियो में। धन्यवाद आपका वॉच करने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल को, और आगे बढ़ने का प्रेरणा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।